कैंपस उसकर जाते हैं और मैं यहाँ पुणे में सेवकाई करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। विशा मसीह जी को हम लोगों ने यहाँ पर ही बुलाए हैं, निमंत्रित किया कि इस परमेश्वर इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे लोगों का और भी उद्धार हो सके। जो हम कैसे सेवकाई शुरुआत किए इसका विषय में मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। शुरुआत में जब चर्च स्टार्ट किए तो उस समय में विश्वासी नहीं थे, गिने चुने कुछ लोग ही थे और हम लोगों ने साथ में मिल करके प्रार्थना करते थे, घर घर जाते थे। हम लोग उस समय में हम लोग को उतना ज्ञान नहीं था, हम लोग प्रार्थना करते थे विश्वास से और लोग चंगे होते थे। हम लोग को बहुत खुशी लगता था, लेकिन वो लोग कई लोग खाली विश्वास करते थे चंगे होने के लिए और प्रभु में आता नहीं था, दुखी भी हो जाते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी दौरान क्या हुआ, हम लोग का पास तो और चर्च भवन भी नहीं था और जब हम लोग प्रार्थना करते थे विश्वासी भाई लोग का घर में, वहाँ से कोई हम लोग को विरोध करता था तो हम लोग दूसरे भाई के घर में हम लोग चला जाते थे, वहाँ पर हम लोग संडे आराधना करते थे। ऐसा करते करते हम लोग का चला बहुत दिन तक। उसका बाद में हम लोग का बीच में एक बाबा हैं, उन्होंने अपना जगह को हम लोग को दिया। प्रभु में आने के बाद में वहाँ पर हम लोगों ने तंबू बनाया। तंबू बनाने के बाद वहीं पर आराधना कर रहे थे, कई साल हम लोग कर रहे थे। और वहाँ पर जब पूर्णा होते गया तो तंबू के ऊपर जब बारिश होता था तो पानी गिरता था। चर्च में हम लोग रहते थे, पानी एकदम अंदर घुस जाता था इस प्रकार से। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग संघर्ष किया, फेस किया है और दुखों को देखा है हम लोग अपने जीवन में। मैंने अपने जीवन में सब दुखों को देखा है। मैं क्यों नहीं, यहाँ पर जितना भी जुड़े हुए शुरुआत में तो वो सब कोई देखे हैं इस चीज़ों को, और सताव को भी हम लोगों ने देखा है, फेस किए हैं। हम लोग का थाना पुलिस ऐसा भी हुआ था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से ज़्यादा हो नहीं पाया और वो आधा रास्ता से वो सब मैंने रफा दफा हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इसलिए कि प्रभु ने हमें बचाया और सेवा में अभी तक खड़ा किया है। और उस समय में लोग क्या है कि जब हम लोग सेवा कर रहे थे उस समय डंपर बहुत चलती थी और रोड का क्या था, रोड भी सही नहीं था, धूल उड़ता था। मेरे को तो कभी कभी सोचता था इतना धूल उड़ता था कैसे रहेंगे इस जगह में, और कोई परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता था उस समय, क्योंकि सब व्यस्त में था, सब काम के व्यस्त में, कोई गैरेज में, कोई गाड़ी चलाना अपना अपना, कोई इधर उधर। और पीने खाने में लोग हो रहे थे, कमाते थे और पीते थे, वही जिंदगी था। ऐसा लोगों को हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होते हुए देखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कई लोगों उसके बाद धीरे धीरे करते ऐसा परेशानी, कोई मुसीबत आई उनका घरों में तो लोग हम लोग को प्रार्थना करने के लिए बुलाए और हम लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचनों को बताएं और उन्होंने विश्वास किया। और कुछ लोग ऐसा जुड़ते गए, प्रभु में आते गए। इस प्रकार से हम इस कूड़े क्षेत्र में हम सेवा कर रहे हैं और प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। और इसी दौरान क्या हम देखते हैं कि ये लोग कैसा जीते थे, वही सब चीज़ों को मैंने बताया। लेकिन अभी प्रभु को जानने के बाद उन लोग प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं, पैसा पर नहीं, लेकिन प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद दें। और बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो बहुत सारे लोग सुनते थे, बाद में धीरे धीरे उतना टाइम नहीं दे पाते थे और चर्च नहीं आते थे। लेकिन अभी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो रुकावटें थी, प्रभु को ग्रहण करने में रोकता था, प्रभु के कलीसिया में आने में रोकता था, वो सारा चीज़ों को भी क्या है कि दुष्ट की सारी शक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य से टूटने लगा और अभी बहुत सारे लोग जुड़े जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम लोग का तंबू था, परमेश्वर अनुग्रह किया। उस तंबू के बाद में परमेश्वर हम लोग को एक अच्छा भवन दिया है। अब हम उस भवन में हम लोग आराधना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें इस पूरे क्षेत्र में परमेश्वर ने भवन को दिया है और बहुत सारे लोग प्रभु को जान रहे और जुड़ते जा रहे, यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर रहे हैं। दो 2017 में मुझे मेरा चाचा जी मध्य प्रदेश बालाघाट भेजा और मैं ही सोच के गया कि चलो मैं नया शहर देख के आऊँ। और वहाँ पर जाने के बाद परमेश्वर की जब मैं वचन सुनने लगा, मेरा मन हृदय छेदने लगा और मेरी जो मन की आँखें वो खुलने लगा। और उसके बाद 15 दिन की बाइबल ट्रेनिंग के दौरान मैं प्रभु को पा गया हुआ और पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया और मैं वहीं पर बपतिस्मा लिया। और वहाँ से आने के बाद में मेरा मन ज्योतिता हो रहा था, लेकिन चाचा और बरसा जी ने मुझे समझाया और मैं निर्णय लिया है कि इतना दिन में शारीरिक कामों में उलझा था, शारीरिक कामों कर रहा था, अभी मैं आत्मिक की रीति चलूँ। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी और मैं प्रभु को 2013 वर्ष से प्रभु को जानती थी, परंतु जैसा प्रभु को मुझे जानना चाहिए
वैसा मैं नहीं जानती थी। मन में परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे मन में कई सारे कन्फ्यूज़न थे। मैं परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में इस पर पड़ी और मैं 2020 के नवंबर महीने में इस कलीसिया से जुड़ी। इस कलीसिया से जुड़ने के बाद मेरे सारे कन्फ्यूज़न दूर हुए। परमेश्वर के वचनों से मेरे सारे कन्फ्यूज़न को दूर किए और इन समय के दौरान हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस कलीसिया के भाई बहनों ने और यहाँ के दास ने हमारे साथ रहा और हमें हमेशा उत्साह किया और हमें आगे बढ़ाया। यहाँ के दास के सहायता से हमें बाहर बाइबल शिक्षा के लिए भी हमें बाहर जाने का मौका मिला और यहाँ पर जुड़ने के बाद मेरा पूरा परिवार आनंदित है और हमारे आत्मिक क्षेत्र में भी कई सारे क्षेत्रों में भी हमारी उन्नति हुई। हमने 2008 में इस कलीसिया में जुड़ा। उस समय में कुछ भी नहीं था और हम लोग के पास भाई लोग पहुँचे बर्तन लेके पहुँचे, तो हम लोग वचन को लेके हम लोग पास्टर को ही दर्जा दिया और पास्टर उस वचन को सुनाते गया। हम लोग का जीवन परिवर्तन होते गया, परिवार परिवर्तन होते गया, इससे जुड़ते गए भाई बहन। उसमें से बहुत विरोध हुआ और विरोध होने के बाद भी लोगों ने बहुत मारपीट करने का कोशिश किया और हाथ तक भी उठाया भाई लोग का ऊपर में। परमेश्वर की अनुग्रह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बचा के रखा परमेश्वर ने। और हम लोग का रहने के लिए घर नहीं था, झोपड़ी में रहते थे हम लोग और परमेश्वर की अनुग्रह से हम लोग का हर चीज़ घर में हर सुविधा है अभी। और मेरे पति भी हाजिरी काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनका भी काम ठीक काम करते हैं और अच्छा से सब चीज़ हो रहा है। मेरा जीवन बहुत बिगड़ा हुआ था, शराब में डूबे हुए थे, व्यभिचार में डूबे हुए थे, घर में कोई शांति नहीं, परिवार में कोई शांति नहीं। जब मेरी बड़ी बेटी प्रभु को जानी और प्रभु को ग्रहण की, वो चुपके चुपके जाती थी कलीसिया और उसमें प्रार्थना दुआ करती थी। जब हमको पता चला कि वो हम लोग का कलीसिया छोड़ के दूसरा कलीसिया में जा रही है, तो हमको गुस्सा आया और हम उसको बहुत ताड़ना दिए। ताड़ना देने के बाद भी नहीं मानी। फिर उसके बाद में हम उसको सीधे घर से निकाल दिए। सीधे घर से निकालने के बाद में वो अपना भाई बहन को लेके चली गई घर से, हमको अकेले छोड़ दी। फिर मैंने इसी शराब का लत में रहा। बड़ी बेटी ने कलीसिया में उनका जो कलीसिया के विश्वासी भाई बहन प्रभु के दासों को प्रार्थना रिक्वेस्ट दी, तब मेरा आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन होना शुरू किया। नशा पान करते थे, वो छूट गया। जो मैं इस कूड़ा क्षेत्र के लिए, कूड़ा के लोगों के लिए मेरा ऊपर में बोझ है कि वो लोग प्रभु को जाने, सच्चा प्रभु को जाने और वो लोग उद्धार को पाएँ। यही इस कूड़ा क्षेत्र के लिए बोझ है, क्योंकि इस इलाका में पहले रोड ख़राब था। उस समय डंपर बहुत चलती थी और रोड ख़राब के दौरान हमने देखा है कि बहुत सारे जो बीमारी लोग हैं, जो राउरकेला किसी को जाना है हॉस्पिटल के लिए या जोड़ा जाना है, वहाँ जाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। वो लोग जाने नहीं सकते थे क्योंकि रोड जाम हो जाती थी। धीरे धीरे करके रोड बनने लगा और गाड़ी सब भी चेंज होने लगा। डंपर से 12 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का ऐसा होते गया। अभी बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है। अभी सब तरफ हम देख रहे हैं कंक्रीट रोड बन गया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम लोगों ने प्रार्थना किया था रोड के विषय में और परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उस रोड को हम लोग बनते हुए देख रहे हैं। बिशप आमोद सिंह के विषय में मैं बताना चाहूँगा, जो हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं इस कूड़ा क्षेत्र में। क्योंकि जब हम उनसे मिले इस मीटिंग के विषय में बात करने के लिए, तब हमको लगा जो उनको बताएं, तो उन्होंने बोला कि मैं अपना जवान टाइम में खेलने के लिए बोरबिल गया था। तब उन्होंने पूछा कि अभी वहाँ का रास्ता कैसा है। जब मैं सुना तो मैं तो डर गया था थोड़ा से कि अरे रास्ता का बारे इनको कैसे पता। अभी सुने बोलेंगे तो रास्ता ख़राब है नहीं जाऊँगा बोलेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, रास्ता उस समय बहुत बन चुका था। अभी हम लोग देख रहे बना हुआ है। और उन्होंने बोला उस समय में कि मैं इन अंतिम दिनों में मैं हर जगह में जाऊँगा सेवा देने के लिए, ऐसा उन्होंने बोला। और इस बातों को सुन करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा, उत्साहित हुआ। और मैं कलीसिया के भाई बहनों को बताया, वो लोग भी उत्साहित हुए और इस प्रोग्राम को हम लोग करेंगे बोल करके उन्होंने भी हाँ बोला, इसमें राजी हुआ। और बोझ के साथ इस प्रोग्राम को हम लोग मिल करके कर रहे कि लोग कूड़ा के लोग उधार पाए।